रामचरितमानस से जानिए कलयुग के हैरान कर देने वाले रहस्य। जाने अब क्या होने वाला है, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कलयुग के बारे में कई वेदों और पुराणों में वर्णन किया गया है। कलयुग को लेकर भविष्य पुराण से लेकर विष्णु पुराण तक सभी जगह जानकारी दी गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने कलयुग का ऐसा वर्णन किया है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। रामचरितमानस में तुलसीदास ने जिस तरह से कलयुग का वर्णन किया है उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पाप, घमंड, दुराचार जन्म लेगा। आइए जानते हैं रामचरितमानस के अनुसार कलयुग का आने वाला समय कैसा होगा, क्यों गृहस्थ लोगों धन की कमी होगी, धन के लिए लोग क्या करेंगे, जाने रामचरितमानस से। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बताया है कि कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा लोग वही रास्ता अपनाने लगेंगे जो उन्हें पसंद आएगा, चाहे वह फिर सही हो या गलत। जो लोग अपनी तारीफ खुद करेंगे और जो लोग धर्म की बातों को अपने हिसाब से बताएंगे वह खुद को पंडित कहेंगे। अहंकारी और दंभी लोग भी अपने आप को संत कहने लगेंगे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में आगे बताया है कि उन्होंने कलयुग का ऐसा स्वरूप देखा है कि कलयुग में ऐसे लोगों को भी ज्ञानी कहलाएंगे जो पराई स्त्री से आसक्त रहेंगे, जो दूसरों के साथ कपट करेंगे, जिसका स्वभाव चतुर होगा वही ज्ञानी माना जाएगा। कलयुग में स्त्रियों के साथ बहुत गलत होगा। कुलवती और सती स्त्री पुरुष घर से निकलने के लिए तत्पर रहेंगे और पतिव्रता को छोड़कर अपने घर में किसी अन्य को ला रखेंगे। कलयुग में पुत्र तब तक अपने माता पिता को मानेगा जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। कलयुग में पुत्र को अपने घर से ज्यादा ससुराल प्यारा होगा। रामचरितमानस के अनुसार कलयुग में आने वाले समय में स्त्री और पुरुष दोनों ऐसे हो जाएंगे कि वह थोड़े से लाभ के लिए ही किसी की भी हत्या करने के लिए तैयार हो जाएंगे। थोड़े से लाभ के चक्कर में स्त्री और पुरुष, ब्राह्मण और गुरु तक की हत्या से भी नहीं हिचकेंगे। कलयुग में ऐसे साधु सन्यासी होंगे जो स्वयं को महान बताने के लिए बड़ी बड़ी जटाएं रखेंगे, जिनके बड़े बड़े नख होंगे। वेद मार्ग को त्याग कर खुद को बड़ा तपस्वी बताएंगे। तुलसीदास के अनुसार कलयुग में उसी के उपकार होगा और उसे ही सम्मान मिलेगा। जो मन, वचन, कर्म से झूठ बोलने वाला होगा, साथ ही जो जितना झूठ बोलेगा वह उतना बड़ा वक्ता बनेगा। जो दूसरा का अहित करेगा वही सम्मान के योग्य माना जाएगा। कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लोग धन की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे। धन कमाने के लिए लोग कोई भी मार्ग अपनाएंगे, चाहे वह सही हो या गलत। कोई किसी से नाते नहीं निभाएगा। कलयुग में उसी को गुणवान बताया जाएगा जो झूठ बोलेगा। रामचरितमानस के अनुसार कलयुग में सन्यासी और तपस्वी भी पैसों के पीछे भागेंगे। वो अपने घरों को खूब धन खर्च कर सजाएंगे, जबकि गृहस्थ लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें धन कमाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें।